भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से। और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। 2-1 मुकाबले टफ हुए। पाकिस्तान से मुकाबला बड़ा टफ था, साइकोलॉजिकल डेंट लगना था अगर पाकिस्तान से हार जाते। ये मुकाबला फाइनल में जो है वो टफ हो गया था, इसलिए कि रन अ बॉल पे सिचुएशन चली गई थी। मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। सो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया। Great way of winning the World Cup, especially talking about हार्दिक पांड्या। मैन कमाल किया हार्दिक पांड्या आपने। लेकिन उससे पहले मैच जो बनाया बुमराह, तौबा क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज है, मतलब इतनी एक्यूरेसी। ऐसा पहला बॉल उसने आउट किया एंड्रिक्स को, फिर उसने आके बीच में ओवर किया, 18वां ओवर किया, विकेट ली, 1 रन दिया। बट हैट्स ऑफ टू बुमराह। पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। खुशी इसलिए है कि ये ट्रॉफी जो है वो एशिया में आ गई। अब तो हम वो रह गए कि जो दूसरों की खुशियों में ही खुश होते नजर आते हैं। हमारे अपने पास तो खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं। 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट, 5, 6, 7। अबे यार, इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया। इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको यार? एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेट ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे। कमाल है, मतलब ये टूर्नामेंट में 178 पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है, दो राय है नहीं। टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके थे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर कर। ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप खेला जा रहा था जिसमें भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया और वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद पाकिस्तानी ये देख दंग रह गए कि भारत ने हारा हुआ मैच जीत लिया। मीज बोला भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को तहस नहस कर वर्ल्ड कप जीता दिया। आइए देखते हैं अब आगे। जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चले वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की भी, क्योंकि उन्होंने अर्शदीप और बुमराह को आखिरी ओवर्स में यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर दिया, क्योंकि उस वक्त जब इन दोनों को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, तो मामला जो था, जो भारत के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका था। तो वहां पे कमबैक भी करना था और अथॉरिटी भी दिखानी थी और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन भी दिलवानी थी भारत ने। और जसप्रीत बुमराह ने वो जो 2 ओवर्स किए हैं, वहां पे फिर दोबारा से ये टीम खड़ी हुई और फिर एंड में बहुत मुश्किल हो गया। और मिलर का, जैसे मैंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने एक यादगार कैच किया। सो जसप्रीत बुमराह है। यहाँ पे प्राइवेटली सुनने को यह आया था कि एंडी रॉबर्ट्स, जो कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, और उस जमाने में जब 80s में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग होती थी वो दुनिया की बेहतरीन होती थी, जिसमें माइकल होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल भी थोड़ी देर के साथ उनके लिए खेले। तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बॉल दिया ऐसे, यहाँ पे सुनने में आया, और फिर उनको यह भी कहा कि आप हमारी 80s की फास्ट बॉलिंग टीम में नया बॉल आराम से कर सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा हाई प्रेज नहीं हो सकती है जसप्रीत बुमराह की। जैसे मैंने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स के सबसे बड़े बॉलर हैं ये हिस्ट्री ऑफ द गेम में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ये बताया आपको प्रेशर में कप्तानी कैसे करते हैं। और हार्दिक को लाए, हार्दिक ने क्लासन को आउट किया, मिलर को आउट किया और इतनी मुश्किल सिचुएशन में आउट किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अगर मिलर और क्लासन खड़े रहते तो ये मैच 2 ओवर पहले ख़त्म ना होता। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह को ये मंजूर था कि हिंदुस्तान ये वर्ल्ड कप जीते और बहुत अच्छा हुआ और गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने
और विराट कोहली ने दोस्ती निभाई और किस तरह फेयरवेल दिया इस बंदे को, रोहित शर्मा को। आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या है जिंदगी में आगे, वो क्या करेंगे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज इट हैज टू बी, बिकॉज इंडिया डिजर्व भी करता है, पैसे भी लगाता है दुनिया में क्रिकेट पे और पूरी दुनिया में क्रिकेट कराता भी है, और उसके बाद इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद इंडिया हार जाए तो बुरा भी लगता है। तो मैं दिल से बहुत मुबारकबाद देता हूँ इंडिया को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑफ द टूर्नामेंट एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया गया और क्या बात है, बहुत सारी तालियों में कि क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है और बतौर मजमूई 15 विकेट्स लिए, अगरचे इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट्स लिए फजल फारूकी ने अफगानिस्तान के 17, उसके बाद अर्शदीप ने भी 17 विकेट्स लिए और उसके बाद 16 और फिर 15 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 बहुत अहम विकेट और फिर अगेन T20 जब आप रन रोकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बासित भाई सर, आज के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए। ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो। तो ये तो 5 सवा 5 का कोई हो गया, जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे, और दिया तो इन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है, बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है। जसप्रीत बुमराह है कि उसने वो सारा मैच तो उसने चेंज करा है, वो ओवर जो उसने 18वां ओवर करा है वहां से मैच चेंज हुआ है। आप ये भी देखें ना कि फास्ट बॉलर्स जो साउथ अफ्रीका के, वो जेनसन को 49 हुए हैं, रबाडा को 36 हुए हैं, उनके फास्ट बॉलरों को ज़्यादा रन हुए हैं। हाँ। इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी इकॉनमी देखें, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन भी कम दिए हैं, तो ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की इन्होंने अच्छी की है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एडवांटेज है। और थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करती रही, चाहे वो नया बॉल हो, मिडल में आके स्पिनर्स आउट कर देते थे, आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन यह है कि काम रहे हैं, प्रेशर आया नहीं है। 15 ओवर तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाथ पांव छोड़ दिए इंडियन टीम ने, लेकिन एक आउट होने की वजह से T20 की यही खूबसूरती, एक आउट होता है ना जो सेट बैट्समैन वो फिनिश करके ना जाए, आने वाले बैट्समैन फिर वो प्रेशर में आते हैं। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, शोर भी करते थे, बाल वाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी से। आखिर में 15 रन का प्रेशर होता है। बिल्कुल सही है, मिलर खड़ा हुआ था, उससे नहीं लगी ना हिट, प्रेशर था बल्ला घूम के और फुल टॉस बॉल पे एक होता ना, बहुत अच्छी बॉल थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो गई, फुल टॉस बॉल, हिट भी कनेक्ट हुई, बल्ला घुमा और आउट हो गया। तो और वो आप देखिए उसका कैच जो लिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से उसका पांव गुजरा, मैं बोल रहा हूँ इकबाल भाई, टूर्नामेंट का ये बेहतरीन कैच हो गया, इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। अगर हम ये कहें ना तो ये ज्यादती है कि सूर्या कुमार को ये जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली ये आखिरी 3 बॉल है 4 बॉलों पे जो उन्होंने कैच पकड़ के इंडिया को वर्ल्ड कप दिया प्लेट में रख के, ब्रिलियंट। और आप जो कह रहे थे कि विराट कोहली 7 मैचों में 75 रन, हाईएस्ट स्कोर उसका 37 रन था, और आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। कल हमने ये डिस्कस की थी और मैंने ये आपको बोला था, कल ये अगर फाइनल में रन करता है ना तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और एक मैच एक तरफ, इसके 77, 71, 75 रन निकाल दें तो टीम के 101 रन है। तो ये बड़ा प्लेयर है, प्रेशर का प्लेयर है और उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला है, अपनी नेचर से हट के खेला है।